हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिस्ट्रोलॉजी चैनल। और आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। और ये आज हमारा जो वीडियो है आज का, ये हिस्ट्री यूजीसी नेट ओल्ड पेपर का 2014 पेपर का पार्ट थ्री है, जो हमारे जो मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए उसके ओल्ड पेपर करने बहुत ज़रूरी होते हैं और ये हमारी बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और हमें एक आइडिया भी मिल जाता है। इससे पहले कि 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आज ये पेपर पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। 21 से 75 क्वेश्चन हैं इसमें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और एक बेल का आइकन भी होगा, उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 21। सूची 1 शासक है और सूची 2 विरुद्ध से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। विरुद्ध शासक है सूची 1 में। क्वेश्चन ए है समुद्रगुप्त और उसका सूची 2 है सत्याश्रय। क्वेश्चन बी महेंद्र वर्मन फर्स्ट और सूची 2 पराक्रमांक। और ऑप्शन सी पुलिकेशन द्वितीय, सूची 2 नवसाहक। और ऑप्शन डी सिंधुराज फोर्थ है वीरचरित। ये इनकी उपाधि है। शासक इसकी उपाधि क्या है इनकी? तो हमारे 21वें का राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो समुद्रगुप्त है उसकी जो समुद्रगुप्त की पराक्रमांक, ऑप्शन ए का बी और बी का फोर्थ। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का वीर विचित्र चित्र थी उपाधि जो थी। सी का फर्स्ट पुलिकेशन सेकंड की सत्याश्रय थी। और सिंधुराज की नवसाहक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? हमें इनका सुमेलित नहीं है बताना है। एक ग्रंथ दे रखा है और उसके लेखक हैं। ऑप्शन ए है उपमित भव प्रवत कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी, या पद्म पुराण। ऑप्शन बी पद्म पुराण के लेखक हैं रविसेन। ऑप्शन सी द्रव्य परीक्षा के लेखक हैं ठकुरफेरू। ऑप्शन डी यशशित लचचंबू के लेखक हैं सोमदेव। हमारे 22वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा इसमें कौन सा गलत सुमिलित नहीं? ए, ऑप्शन ए। उपमित भव प्रपंच कथा के लेखक उद्योतन सूरी नहीं है। ये हमारा एकदम रॉन्ग आंसर है, यानी कि ये सुमिलित सही नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए गुट का सही चयन करें। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, जिसमें ऑप्शन ए है वृत्ताकार मंदिर की योजना। सूची 2 में है सांची का मंदिर संख्या 17। ऑप्शन बी तारा मंदिर योजना। सूची 2 है जयपुर का बैरट। ऑप्शन सी आयताकार मंदिर योजना। सूची 2 है दक्षिण कौशल मंदिर। ऑप्शन डी बहुकोणीय मंदिर योजना। सूची सेकंड में है होयसान मंदिर। हमारा 23वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा इसका राइट आंसर होगा। ए का सेकंड, यानी कि वृत्ताकार मंदिर की योजना जयपुर का बैरट है। मतलब कौन सा मंदिर किस योजना की उसके अनुसार बनाया गया है। तुम्हारा तेईसवीं का चौथा आंसर है। ए का सेकंड है हमारा, ए का सेकंड।
वृत्ताकार मंदिर योजना जयपुर का बैरट है। ऑप्शन बी क्या है हमारा, तारा मंदिर योजना किसकी है, तारा मंदिर योजना दक्षिण कौशल मंदिर है, तारा मंदिर योजना। ऑप्शन सी का फोर्थ, आयताकार मंदिर की योजना होयसाल मंदिर है। और बहुकोणीय मंदिर योजना कौन सा है, सांची का मंदिर संख्या 17। हमारा इसका ये सही मिलान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मान्यखेट की राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी वतापी के चालुक्य, ऑप्शन सी कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन डी कोंकण के मौर्य। हमारा इसका राइट आंसर है मान्यखेट के राष्ट्रकूट। इन्होंने ही दक्कन के जो दक्कन के राजवंश थे, ये मान्यखेट के राष्ट्रकूट, इन्होंने ही अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौमिक राजवंशों में से एक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचक है ग्रंथ और सेकंड में उनके वर्णित विषय दे रखे हैं, तो हमें इन सब का सम्मिलन करना है, सही सम्मिलित करनी है। ऑप्शन सूची 1 में ऑप्शन दे रखे हैं ग्रंथ, ऑप्शन ए गढ़वाहो, सूची 2 में है 400 प्रणय गीत, ऑप्शन बी नागानंद, सूची सेकंड है काम्य कुज नरेश यशोमर्मन के अभियान, ऑप्शन सी पूर्णानूर, ऑप्शन सूची सेकंड में है राजाओं की प्रशंसा के 400 पद्य, ऑप्शन डी अग्नानूर, सूची सेकंड में है बोधिसत्व जीमूत वाहन की कथा दे रखी है। हमारा इसका सही सम्मिलित करना है, हमारा 25 का क्वेश्चन 25 का है ऑप्शन सी। हमारा इसका ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए का ए ही है। गढ़वाहों का 400 प्रणय गीत, ऑप्शन बी का फोर्थ नागानंद का बोधिसत्व जीमूत वाहन की कथा है इसमें, और ऑप्शन सी का थर्ड पुरनानूर राजाओं की प्रशंसा की 400 पद्य, और अग्नानूर कन्या कुंज नरेश यशोमर्मन के अभियान। ये हमारा राइट सही मिलान है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से सही कथन बताना है, कौन सा कथन इसका सही है। ऑप्शन ए, अपने भवनों के निर्माण में तुर्क सुल्तानों ने मेहराब एवं गुंबद का भरपूर प्रयोग किया। ऑप्शन 2 है, न तो मेहराब और न ही गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया था। या ऑप्शन सी, तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया था। या ऑप्शन 4, तुर्क शासकों ने अपने भवनों में पट्टी एवं सेहतीर प्रणालियों का प्रयोग नहीं किया था। तो 26वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 26वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 3 हमारी ये 1 और 2 और 3 एकदम राइट क्वेश्चन है। हाँ, कौन से 1 2 और 3 क्या है ये 1 और 2 3? अपने भवनों के निर्माण में तुर्क सुल्तानों ने मेहराब व गुंबदों का भरपूर प्रयोग किया था। ये कथन हमारा एकदम सही है। और ऑप्शन 2 था, न तो मेहराब और न ही गुंबदों का आविष्कार मुसलमानों ने किया। इन्होंने इनका भरपूर प्रयोग तो किया था, लेकिन इन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया था गुंबदों का और मेहराबों का। और ऑप्शन 3 है, तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया था। एकदम सही है। लेकिन हमारा ऑप्शन 4 ये गलत है कि तुर्क शासकों ने अपने भवनों में पट्टी एवं शहतीर की प्रणाली का प्रयोग किया था। ऑप्शन हमारा सी 26वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चराई एवं घरी नामक करों को लगाया था। या ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने
अववाब नामक अतिरिक्त करों का थोपा था। यह ऑप्शन थर्ड है हमारा। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था को और विकसित किया गया एवं इसे दहसाला व्यवस्था का नाम दिया गया। यह ऑप्शन फोर है हमारा। जहांगीर ने लगान निर्धारण की नस्क व्यवस्था को जारी किया था। तो हमारा 27वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा हमारा एकदम राइट आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई एवं घरी नामक करों को लगाया था। ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब नामक अतिरिक्त करों को थोपा था। यह और ऑप्शन थर्ड है। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था को और विकसित किया गया एवं इसे दहसाला व्यवस्था का नाम दिया गया। 1, 2, 3 नंबर एकदम राइट आंसर है और चौथा हमारा एकदम गलत है कि जहांगीर ने लगान निर्धारण की नक्श व्यवस्था को जब्त किया, हमारा गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी तथा अमीर खुसरो के द्वारा। यह ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा। यह ऑप्शन सी शम्स ए सिराज अफीफ और इसामी के द्वारा। यह ऑप्शन डी शम्स ए सिराज अफीफ या मिनहाज सिराज के द्वारा। हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा बी। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख फिरोजशाही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान, शारगिद एवं मुहर्रिर के पद केवल अहल ए कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपरोक्त विचार किसके प्रकट किए गए हैं? ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज के। ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी के। ऑप्शन सी फ़क्र ए मुदबिर के। ऑप्शन डी सुल्तान फिरोज तुगलक के। हमारा 29वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ़क्र मुदबिर के कौन से विचार थे? दीवान और शारगिद और मुरहिर के पद केवल अल एक कलम यानी कि उन व्यक्ति को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों या अमीरों की सेवा में रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न का सही उत्तर चयन करना है। सूची 1 में हमें दे रखा है सूफी संत और सूची 2 में दे रखा है उनके कार्य क्षेत्र क्या थे। ऑप्शन 1 है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, सूची 1 दिल्ली। या ऑप्शन बी शेख बहाउद्दीन जकरिया, सूची 2 में है अजोधन। ऑप्शन सी शेख फ़कीरुद्दीन मसूद गंज ए शकर, सूची 2 है मुल्तान। या ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया, सूची 2 अजमेर। हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए का 4 शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का जो कार्य क्षेत्र था वो अजमेर था। और बी का 3 शेख बहाउद्दीन जकरिया का मुल्तान था। और ऑप्शन सी का 2 शेख फ़कीरुद्दीन मसूद गंज शकर का जो कार्य क्षेत्र वो अजोधन था। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली था, क्योंकि जिन्होंने कहा था ना दिल्ली अभी दूर है, ये वो वाले हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागज ए खाम क्या है? ऑप्शन ए द्विभाषी रासुए अभिलेख। ऑप्शन बी मनसबदारों से संबंधित अभिलेख। ऑप्शन सी जागीर अभिलेख। या ऑप्शन डी रोजीनादार सैनिकों से संबंधित अभिलेख। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विभाषीय राजस्व अभिलेख। किसे कहते हैं? कागज ए खाम को कहते हैं द्विभाषीय राजस्व अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी?
ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर ने। तो हमारा 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी ने, है ना, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन बताना है, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बहमनी शासक फिरोज शाह को उसके सूफी संत गैसू दराज से सहचर्य के कारण वली कहा गया, या ऑप्शन बी फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट ने पराजित किया था, ऑप्शन सी अहमद शाह बहमनी फर्स्ट ने अपनी राजधानी का गुलबर्गा से वारगल स्थानांतरित किया था, या ऑप्शन सी बी डी अहमद शाह बहमनी फर्स्ट ने खगोल शास्त्र के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के समीप एक वेधशाला का निर्माण किया था। 33वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सही कथन है हमारा, फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें सही नहीं बताना है। ऑप्शन ए गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे, या ऑप्शन बी उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा है, या ऑप्शन सी उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है और न ही कोई ईश्वर की जाति को कोई महत्व दिया गया है, ईश्वर ने जाति को कोई महत्व दिया, या ऑप्शन डी ब्राह्मण और क्षत्रिय शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं है। हमारे 34वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सही नहीं है बताना है ना, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही नहीं है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं थे। बाकी हमारा ए और बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी हमें कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन एक है शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण कराया, ऑप्शन 2 उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर से निष्कासित कर दिया था, ऑप्शन 3 है मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया था, या ऑप्शन 4 है उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ करवाया था। तुम्हारा 35वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारे 35वें का राइट आंसर होगा, सॉरी 35वें का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। ये हमारे सही नहीं है, ऑप्शन 2 और 3 ये हमारे गलत हैं, कि उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर से निष्कासित कर दिया था और मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए। ये अकबर के कथन दे रखी है। ऑप्शन एक है हमारा, आईन ए अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ऑप्शन 2 है अकबर ने शेख फैजी को उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया था। यह ऑप्शन 3 है अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम सरहिंदी हिंदी से वार्तालाप में अभिव्यक्त किया था। यह ऑप्शन डी। फोर्थ है ऑप्शन 4 है हमारा, अकबर ने 1562 से 63 में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों और उद्धत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियानों में स्त्रियों एवं बच्चों को दास न बनाया जाए। तो हमारे 36वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 4। 1 और 4 ये हमारे कथन विचार सही है एकदम। आईन अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधारा एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 है हमारा, अकबर ने 1562 और 63 में
आदेश जारी किया कि विद्रोहियों में उद्धत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियानों में स्त्रियों और बच्चों को दास न बनाया जाए। हमारा 36वें का राइट आंसर होगा 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए फ्रांसिस कॉन्स ने, या ऑप्शन बी डोमिनिकॉन्स ने, या ऑप्शन सी जेसुइट ने, या ऑप्शन डी प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने। तो हमारे 37वें का राइट आंसर होगा हमारे 37वें का राइट आंसर ऑप्शन सी जेसुइट ने 1557 में भारत में छापेखानी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? ऑप्शन ए मीर सैयद अली, ऑप्शन बी बसावन, या ऑप्शन सी उस्ताद मंसूर, या ऑप्शन डी अबुल हसन। हमारे 38वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उस्ताद मंसूर जो है पशुओं का चित्र करने में बेजोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो अभिकथन ए क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया। और कारण आर है, अंग्रेज व्यापारी जो है उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों में बेचते थे। तो हमारे 39वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। हमारा ए और आर कथन जो है दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ये हमारे एकदम राइट है। और आर जो है ए की सही व्याख्या कि अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। और ईस्ट इंडिया को 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों के रास्ते से उसने हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? ऑप्शन ए पुर्तगाल का, ऑप्शन बी डच का, ऑप्शन सी डेन का, या ऑप्शन डी फ्रांसीसी कंपनी का। 40वें का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पुर्तगाली कंपनी का बम्बई पर पूर्ण अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। ऐतिहासिक ग्रंथ दे रखे हैं सूची 1 में और सूची 2 में लेखक दे रखे हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। ऑप्शन 1 है कि शाहजहांनामा, सूची 2 में अब्दुल हमीद लाहौरी है, ऑप्शन बी नुस्ख़ा दिलखुशा, ऑप्शन सूची 2 है इनायत खां, या ऑप्शन सी पादशाहनामा, सूची 1 है, सूची 2 है मोहम्मद काजिम, या ऑप्शन डी आलमगीरनामा, सूची 2 है भीमसेन। तो हमारे 41वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारे 41वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए का 2। शाहजहांनामा जो है इनायत खान लेखक थे। किसके? शाहजहांनामा का लेखक इनायत खान थे। ऑप्शन बी का 4 नुस्ख़ा दिलखुशा का भीमसेन, ऑप्शन सी का पादशाहनामा का अब्दुल हामिद लाहौरी, और आलमगीरनामा का मोहम्मद काजिम। यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नहीं बताना है कौन सा कथन इनमें से गलत है। ऑप्शन ए औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहत्सिब नियुक्त किए थे, ऑप्शन बी औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी किया रखा था, या ऑप्शन सी भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई, या ऑप्शन डी औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था। हमारे क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 42वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये हमारा सही नहीं है कि औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक है, W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की थी। या ऑप्शन सेकंड है हमारा, उन्होंने यह भी तर्क दिया था, इन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुगल साम्राज्य के वाणिज्यिक को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणामस्वरूप मध्य वर्ग को पर्याप्त विकास हुआ है। ऑप्शन थर्ड है, C.A. बोयली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म सिद्धांत विकसित किया था। ऑप्शन फोर है, J.F. रिचर्ड ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ है। तो हमारे 43वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 43वें का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ हमारे एकदम सही है। थर्ड और फोर्थ कि C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म सिद्धांत को विकसित किया था और J.F. रिचर्ड ने तर्क दिया था कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ है। तो हमारे 43वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? तो हमारे 44वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का हमारा ऑप्शन ए है आंद्रे विंक, ऑप्शन बी V.S. स्मिथ, ऑप्शन सी A.R. कुलकर्णी, ऑप्शन डी जदुनाथ सरकार। 44वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आंद्रे विक ने दावा किया था कि शिवाजी का राजस्व केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन बताना है। ऑप्शन एक है, मुगल कानून भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। या ऑप्शन बी, सभी गांव जमींदारों के नियंत्रण में थे। या ऑप्शन सी, कृषि अधिशेष में जमींदारों का भाग समस्त मुगल साम्राज्य में एक समान था। या ऑप्शन डी, सभी जमींदार मालिक ए जमीन थे। तो हमारे 45वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सही कथन है, मुगल कालीन भारत में जमींदार अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय न की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। ऊपर कथन किसका है? ऑप्शन ए K.M. अशरफ का, ऑप्शन बी मोरलैंड का, ऑप्शन सी M. अतहर अली का, या ऑप्शन डी R.P. त्रिपाठी का कि व्यय न की बचत करना है। हमारे 46वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कथन किसका है? मोरलैंड का है कि व्यय न की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन की शैली की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। हमारे 47वें का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कि रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार। ऑप्शन सेकंड है आदि ग्रंथ का संकलन। ऑप्शन थर्ड है इबादत खाने का बंद होना। या ऑप्शन फोर्थ दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव। तो हमारे 47वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला है हमारा रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रसार किया गया था। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है कि दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव रखी गई थी। इसके बाद हमारा थर्ड आता है कि इबादत खाने का बंद होना। और सेकंड में आखिरी में आता है हमारा आदि ग्रंथ का संकलन। हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी था। या ऑप्शन बी खालिसा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। या ऑप्शन सी तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार था। या ऑप्शन डी
पे बाकी राजस्व का जागीर में आवंटन। हमारे 48वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, ये हमारा गलत है, मतलब कि ये कथन हमारा गलत है कि पे बाकी राजस्व का ये जागीर आवंटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व उपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है? ऑप्शन ए आई चिररव, या ऑप्शन बी ए जॉन कैसर, या ऑप्शन सी इरफान हबीब, या ऑप्शन डी WH मॉरलैंड। हमारे 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आई चिररव ने ये तर्क दिया था कि पूर्व औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है ए और आर। ए कथन अभिकथन है और दूसरा आर जो है कारण दिया गया है। हमारा एक अभिकथन है कि अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया, और कारण आर है प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने के अवसर दिए थे। तो हमारे 50वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा 50 का? कि ए तो सही है लेकिन आर असत्य है, यानी कि आर गलत है। कारण ए क्या है कि अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया था, ये हमारा सही अभिकथन है।